12 बरस लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सियार, 18 बरस लोग छत्री जीवे और आगे जीने का धिक्कार। ये जब लाइनें आती हैं तो आला उदल का वैसे ही याद आ जाती है। तो हम लोग नरवरगढ़ में हैं जहाँ पर उदल की ससुराल थी, और ये अखाड़ा दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर मकरंदी के साथ उन्होंने दो दो हाथ किए थे। यहाँ अखाड़े में यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ अखाड़ा, ये इस अखाड़े का नाम भी आला उदल के नाम पे रखा गया है। ये देखें यहाँ से पूरे सब लोग कुश्तियाँ देखते थे। नीचे देखें पूरा कच्चा मिट्टी का है जो खुदाई करके शायद पुर गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जब खुदाई हुई होगी यहाँ बढ़िया अखाड़ा बना था। और यहाँ से ऊपर से अखाड़ा कुश्ती के शौकीन राजा यहाँ पर देखते थे। तो ये जब क्या यहाँ पर किला देखेंगे आप राजा मोतीमल का, जो उनके लड़का मकरंदी हैं जिन्हें शंकर जी के बरदानी हैं। ये देखें किला देखें आप, जहाँ तक देखेंगे नज़र फहराएंगे 12 कोस में ये किला फैला है जो 36 किलोमीटर लगभग इसकी बता रहे हैं। पूरे पहाड़ को घेरे हुए हैं। सुंदरता इसकी इतनी अद्भुत है कि जहाँ तक नज़र जाती है किला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये है हमारे बुंदेलखंड के आला उदल, जो कजरी महोत्सव कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। हम आला उदल का अखाड़ा दिखा रहे हैं नरवरगढ़ में। यहाँ पर मकरंदी से दो दो हाथ हुए थे आला उदल के। तो ये जो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, ये देखें चारों तरफ क्या व्यवस्थाएं हैं। ये देखें ये किला कितना अद्भुत है, कितना प्रभावशाली है। देखें मोतीमल का, ये देखें पूरा किला जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। वो दूर तक देखें तो वहाँ भी बाउंड्री सुरक्षा नज़र आ जाएंगी। वहाँ पूरे नरवरगढ़ को घेरे हुए हैं वो जगह, यहाँ पर वो दिखाई दे रहा होगा। और ये देखें मेरी उंगली से वहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक आसमान जा रहा है सिर्फ किला ही किला नज़र आ रहा है। तो इतना हमारे आला उदल यहाँ पर आए हैं, यहाँ से जीत के गए हैं। मछला को यहाँ फुलवा को यहाँ से बिहा के गए हैं उदल। तो ये जो हम आला और उदल का अखाड़ा जो इसका नाम पड़ा है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मकरंदी के साथ यहाँ पर उनकी कुश्ती हुई थी। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो बताते हैं किले में। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी बोर्ड नहीं लगा है ऐसा कि हम आगे पढ़ के आगे चले जाएं। शुरुआत में ही हमें कुछ बोर्ड दिखाई दिए थे, लेकिन अब तो जाके आगे हमें खुद ही चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। तो ये पर्यटन विभाग की लापरवाही है। बहुत अच्छा किला है, आइए आगे चलते हैं। तो जो शिवपुरी ज़िले के मध्य प्रदेश में नरवरगढ़ का जो किला है उसकी सुरक्षा की बात कर लें तो एक बार के हम दिखा दें कैसे महलों के बीच ये नरवरगढ़ का जो किला है, कैसे महलों के बीच राजा ने निर्माण कराया है। देखें पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये नरवर शहर दिख रहा है आपको बसा हुआ, महलों के बीच, शहरों के बीच, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में किस तरह से बसाया गया है। ये छुपा हुआ नज़र आता है, जब पास में आते हैं एकदम दिखाई देता है। ये मुख्य जो जगह है दरवाजे की, मेन दरवाजे की जगह है, जो गेट है यहाँ से आने की। और जो हौद है जहाँ पर उदल को बंदी बनाया गया था, उदल जहाँ पर हौद में डले थे, ये वो है हौद है, ये बताई गई है। ये है वो हौद। इस हौद में ये देखिए गौर से कितनी गहराई है। इससे पता चलता है कि आला उदल की कितनी लंबाई रही होगी। इसमें उदल को ये पूरा पटा हुआ था, पाट दिया था, अभी खुला है। इस हौद में ये देखिए गौर से, इस हौद में उदल बंदी बने रहे थे। जब महोबा खबर पहुंची है कि यहाँ पर उदल बंदी हैं, ये है। और जब यहाँ से देखते हैं ये मेन निगरानी में आप देखेंगे कि महल यहाँ पर चारों तरफ पहरेदार, ये देखें पूरा महल यही मुख्य महल है जो यहाँ पर पहरेदार हैं। 4 पहरेदार यहाँ पर। यहीं पर झूला देखें ये डला है, खंबा, यहाँ पर झूला भी था। ये देखें यहाँ से कहीं पे भी चारों तरफ महल के आने की, जो शीश महल आने की जगह है, मुख्य यहाँ पर तोपें यहाँ लगी थी। और यहाँ इस हौद में उदल यहाँ पर डले रहे थे महीनों। जब महोबा खबर पहुँचती है तब जाके ये उदल को यहाँ से छुड़ाया जाता है। ये वो हौद है। और ये जो देखें ये जो जगह है, ये देखें इनमें इस तरह से बंदूकें सेट की जाती थी नज़र बनाने के लिए। ये देखें ये दिख रहा है यहाँ से, अगर कैमरे में आपको वो देखेंगे तो पूरा निशाना शहर पे लगेगा, ये नहीं नज़र आएगा। वो देखें ऊपर वाले सुरंग से, यहाँ से थोड़ा पीछे हो श्री किशन, ये दिखाएं, ये हैं यहाँ पर बंदूकें ऐसे सेट की जाती थी। यहीं पहरेदार। और राजा मोतीमल जिनके बेटे मकरंदी हैं, फुलवा यहाँ की उनकी बेटी है। फुलवा यहीं की राजकुमारी थी और जिससे उदल ने प्रेम विवाह किया था। ये देखें
ये हौद है, ये मुख्य हौद, वो मेन गेट पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर उदल बंदी बने रहे थे और यहाँ पर कई दिनों तक डले रहे थे। जब वहाँ पर खबर पहुँचती है, जब उनकी सहायता होती है, यहाँ से छुड़ाए जाते हैं। ये देखें, ये पूरा ऊपर जब दिखा पाएँ श्री कृष्ण चारों तरफ ऊपर, यहाँ देखें कितनी ऊंचाई है। ये देखें, यहाँ पर पहरेदार यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पहरेदार खड़े हो जाएंगे और वो हौद दिखा पाएँ, यहाँ से ऊपर से नज़र बना के रखे होंगे। किला का और छोर नहीं है कि कितना किला है। पूरा नरवर शहर बसा हुआ है। किले के चारों तरफ पहाड़ ऐसे हैं जैसे किले को चारों तरफ से सुरक्षा दीवार बने हों। पूरा नरवर शहर दीवार के अंदर बसा है। बहुत विशाल किला है। मैंने बहुत सारे किले रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इस किले की इतनी खास बातें हैं कि ये 12 कोस में लगभग 36 किलोमीटर, यहाँ महीनों घूमेंगे तो आपको घूम नहीं पाएंगे, यहाँ खो जाएंगे। ये यहाँ पर इतने बहादुर महोबा के उदल जो यहाँ पर फुलवा से, राजकुमारी फुलवा से शादी किए हैं, तो ये वो जगह है। कितना गहराई है इसकी, कि उदल की लंबाई कितनी रही होगी। कैसी लगी ये कवरेज? यहाँ से किसान दिखा पाएँ। ये देखें, ये राजकुमारियों का यहाँ से उतरने का, एक बार मैं बता दूं कि यहाँ से भी हम लोग उतर सकते हैं और यहाँ से सीधे महल के बाहर गेट पे जा सकते हैं। और ये यहाँ पर सुरक्षाकर्मी रहते होंगे। ये महल का पूरा मेन दरवाज़ा है। तो ये यहीं पर उदल, ये वो जगह है, बार बार दिखा रहे हैं कि देख लीजिए आप। कोई आपको ये इतना अद्भुत यहाँ आके ज़मीन पर नहीं दिखाएगा कि उदल जो इतिहास है। और इधर अगर जाके देखें, पत्थर भी यहाँ टूटे पड़े हैं। देखें, जो बंद था वो गिर गए हैं। वो देखें, ये चीपों से पूरा पटा हुआ था। और यहीं पर उदल यहाँ पर इसी कारागार में, बंदी गृह में, इसी हौद में डले थे। तो जो आला उदल हैं उनका इतिहास हम दिखा रहे थे। ये नरवरगढ़ का किला जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? धन्यवाद।